हाय गाइस, मैं सियाराम और आज आपके लिए लेकर आया हूँ अगली अभ्यास 7.5 ट्वेल्थ मैथ के लिए। तो आज इस अभ्यास में 7.5 में हम आंशिक भिन्नों द्वारा हम समाकलन करने वाले हैं। किसके द्वारा? आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन करने वाले हैं, जिसको हम पार्शियल फ्रैक्शन भी कहते हैं। ठीक, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पर कुछ मैंने फैक्ट लिखे हैं। इन फैक्टों के द्वारा ही हम किसी भी फंक्शन को आंशिक भिन्नों में कन्वर्ट करेंगे। ठीक, तो यहाँ लिखा है फलन का रूप, मतलब फंक्शन का जो रूप है वो क्या होगा, और इस फंक्शन को हम आंशिक भिन्न के रूप में तोड़ेंगे तो किस प्रकार से तोड़ेंगे। ठीक, देखिए पहला फंक्शन है, अगर फंक्शन इस रूप में हो px + q अपॉन x - a x - b। ठीक, मतलब जो आपके फैक्टर हैं इनका विशेष ध्यान रखनी है। अगर आपके फैक्टर नॉन रिपीटेड हैं, केवल एक फैक्टर एक ही बार आ रहा है, अगला फैक्टर दूसरी बार आ रहा है, ठीक है, नॉन रिपीटेड फैक्टर हैं, तो हमें क्या काम करना है, a बटे पहला फंक्शन, a बटे ये पहला, इस फंक्शन की जगह हम पहला फैक्टर बोल सकते हैं a बटे पहला फैक्टर प्लस b बटे दूसरा फैक्टर। ठीक, अच्छा a और b क्या है, a और b एक कांस्टेंट नंबर हैं, जहां हमें a और b की पहले वैल्यू फाइंड करने पड़ेगी, उसके बाद में फिर इन a और b की वैल्यू लगाकर और हम समाकलन को कर सकते हैं। ठीक, अब दूसरा क्या है, x - a का होल स्क्वायर है। ऊपर चाहे कुछ भी हो, px + q हो या केवल 1 हो, ठीक, लेकिन हमें विशेष ध्यान रखना है जो नीचे हर में जो भी फैक्टर दे रखे हैं उन पर विशेष ध्यान देना है। ठीक है ना। तो यहाँ है x - a का होल स्क्वायर। अब ये x - a का होल स्क्वायर, इसका मतलब यह है कि x - a का होल स्क्वायर, इसको हम कितनी बार लिख सकते हैं, इसको हम 2 बार लिख सकते हैं। कितनी बार लिख सकते हैं? 2 बार हम लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर x - a का रिपीटेशन हो रहा है, x - a का रिपीटेशन हो रहा है। तो यदि किसी भी गुणनखंड का अगर रिपीटेशन हो, क्या हो, रिपीटेशन हो, तो क्या लिखेंगे कि a बटे x - a, मतलब a बटे जो भी फैक्टर होगा उसकी पहली घात प्लस b बटे उसकी दूसरी घात। क्लियर है ना। फिर से एक बार देख लें, अगर रिपीटेड फैक्टर है, रिपीटेड गुणनखंड है, तो a बटे पहली घात b बटे दूसरी घात। क्लियर। अब अगले देखिए, यदि ऊपर कोई भी फंक्शन दिया है और नीचे जो भी फैक्टर हैं वो नॉन रिपीटेड हैं, कैसे हैं, नॉन रिपीटेड हैं, तो हमको क्या काम करना है कि a बटे पहला फैक्टर प्लस b बटे दूसरा फैक्टर प्लस c बटे तीसरा फैक्टर। ठीक, ऊपर चाहे 2 घात हो 3 घात हो, लेकिन यहाँ पर एक विशेष बात ये ध्यान रखनी है आप लोगों को कि ऊपर घात हमेशा नीचे वाली से कम होनी चाहिए। कैसी? ऊपर घात कम होनी चाहिए। ऊपर कितनी है, 2, नीचे x की क्यूब हो जाएगी तो नीचे ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है ना। तो ऊपर की घातें कैसे होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, नीचे की ज़्यादा। अगर ऊपर ज़्यादा है या फिर ऊपर नीचे की घातें बराबर हैं तो हमें भाग करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? भाग करनी पड़ेगी। ठीक, अब देखिए यहाँ पर एक फैक्टर है x - b, एक है x - a, मतलब कहने का यह है कि x - a एक फैक्टर नॉन रिपीटेड है और एक फैक्टर रिपीटेड है। अगर ऐसी कंडीशन आ जाए तो आपको क्या काम करना पड़ेगा, a बटे पहली घात जिसका रिपीटेशन हुआ, जिस फैक्टर का रिपीटेशन हुआ है तो a बटे पहली घात प्लस b बटे दूसरी घात प्लस c बटे जो अगला फैक्टर है वो। ठीक, ये अलग है, ये रिपीटेड है x - a का होल स्क्वायर, ये रिपीटेड फैक्टर है तो x - a की ये पहली घात प्लस b बटे x - a की दूसरी घात। क्लियर। और जो अलग फैक्टर है उसको हम c बटे x - b इस प्रकार से शो कर सकते हैं। अगले देखिए, अगला है कि x - a, फिर अगली ब्रैकेट में x² प्लस bx प्लस c। अगर नीचे कोई एक ऐसा फैक्टर आ जाए, कोई एक ऐसा फैक्टर आ जाए जो द्विघात के रूप में हो, किसके रूप में हो,
द्विघात के रूप में हो और उसका गुणनखंड नहीं होता हो तो हम क्या करेंगे, तो इसको आप सही से समझ लें। तो a बटे पहला फैक्टर जो नॉन रिपीटेड है, a बटे पहला फैक्टर प्लस अब ये जो द्विघात वाला जो फैक्टर है जिसके हम गुणनखंड नहीं कर सकते हैं उसको क्या करेंगे, ये सेम रखेंगे। फिर आपको दूसरा अचर पद और एक तीसरा, तो दूसरे अचर पद के साथ में एक चर संख्या लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो bx प्लस सी इस रूप में मैंने यहाँ लिख भी रखा कि जहाँ एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस सी का गुणनखंड नहीं किया जा सकता है, ठीक है ना। और कुछ द्विघात समीकरण नीचे ऐसी आ जाएंगी जिनके हम फैक्टर कर सकते हैं। तो नीचे जिनका हम फैक्टर कर सकते हैं तो उनको मैं एक थोड़े शॉर्टकट से आपको थोड़ा बताने वाला हूँ। क्यों, क्योंकि अगर आप लॉन्ग विधि से इन फैक्टरों को करने लगे तो क्वेश्चन बहुत लेंथी हो जाता है। तो इससे थोड़ा सा बचने के लिए आपको थोड़े ट्रिक्स बता रहा हूँ। वो क्या है, यहाँ पर मैंने कुछ चिन्हों को समझाया है। अगर द्विघात समीकरण के गुणनखंड करने हो और द्विघात समीकरण के इस प्रकार से चिन्ह है प्लस प्लस, तो इसके जो चिन्ह आएंगे वो माइनस माइनस आएंगे द्विघात समीकरण में। अगर द्विघात समीकरण के चिन्ह माइनस प्लस हैं तो इसके जो फैक्टर होंगे वो प्लस प्लस में होंगे, ठीक है। और प्लस माइनस में है तो इसके फैक्टर माइनस प्लस में होंगे। और द्विघात समीकरण के जो चिन्ह है वो माइनस माइनस है तो इसके फैक्टर प्लस प्लस में होंगे, ठीक है। मैंने यहाँ पर नोट करके एक बात लिखी कि बड़ी संख्या पहले लेते हैं और छोटी संख्या बाद में लेते हैं, ठीक है। तो आपको पता है, देखिए हमारे पास माइनस है, हमारे पास प्लस है, तो माइनस प्लस ये वाला फंस रहा माइनस प्लस, तो इसके जो फैक्टर मिलने वाले हैं वो प्लस और प्लस में मिलने वाले हैं। तरीका वही पुराना है कि जो अचर संख्या होती है इसके हम इस प्रकार से फैक्टर करेंगे कि अगर ये प्लस की है तो जोड़ के x का गुणांक है, अगर ये अचर संख्या माइनस की है तो घटाकर x का गुणांक है, ठीक है। तो इस 6 को हम कैसे लिखेंगे कि जोड़, ये प्लस के है ना, तो जोड़ के 5 आए और गुणा 6 आए तो 3 और 2, 3 दूनी 6, जोड़ेंगे 3 2 5, दोनों बातें फंस रही हैं, ठीक। तो ये दोनों फैक्टर किसके बराबर होंगे, x के बराबर होंगे। माइनस प्लस है, दोनों किस में होंगे, प्लस प्लस में। किस में होंगे, ये प्लस प्लस में, ठीक है। अब देखिए, अब प्लस के 3 जब इधर आएंगे तो ये माइनस के 3 हो जाएंगे, और प्लस 2 इधर आएंगे तो ये माइनस के 2 हो जाएंगे। जी हाँ, ये एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 के फैक्टर निकल के आ गए। क्लियर ना। अगले इसी प्रकार से देखिए, अब हमें यहाँ पर प्लस प्लस मिल रहा है, प्लस प्लस मिल रहा है, तो प्लस प्लस पर देखिए फैक्टर क्या होते हैं, माइनस माइनस में होते हैं। किस में होते हैं, माइनस माइनस पर। तो आपको पता है कि यदि एक्स स्क्वायर का कोई भी कोएफिशिएंट है उसकी पहले अचर पद से क्या करते हैं, गुणा करते हैं। क्या करते हैं, गुणा। तो ये 2 3 6, तो इस 6 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि अगर ये प्लस का है तो जोड़ आए 5, गुणा आए 6। तो हम 3 और 2 ले लें, 3 दूनी 6, बड़ी संख्या पहले छोटी बाद में, ठीक। अब देखिए प्लस प्लस पे क्या था, माइनस माइनस, तो ये दोनों किस में माने जाएंगे, माइनस में, ठीक है। और ये जो है दोनों जो संख्या में किसके बराबर होंगी, x के बराबर होंगी। अब 3 को जब आप इधर लाओगे तो प्लस के हो जाएंगे और ये x प्लस 2 हो जाएगा। अब देखिए इसके फैक्टर क्या, ये आए, लेकिन हाँ इसमें थोड़ी सी एरर ये है, देखिए अगर एक्स स्क्वायर का कोई भी कोएफिशिएंट है तो इससे हमें भाग करनी होगी। क्या करनी होगी, कोएफिशिएंट है तो उससे भाग कर लो, और कोएफिशिएंट नहीं है तो भाग मत करो, तो सेम आंसर होगा, ठीक है। तो देखो इसको हम क्या कर सकते हैं, ये माइनस का 3/2 तो ऐसे ही रहेगा, और ये 2 एकम 2 कितना आया, -1। तो जब इसको -3/2 को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 3/2, और ये कितना हो जाएगा, x प्लस 1। तो इसके ये फैक्टर आपके आ गए, ठीक। इसके बाद इसके फैक्टर हमें क्या करना है, अगर ये अचर संख्या माइनस में है, अचर संख्या माइनस में है तो घटाकर 4 आए, गुणा 21 आए, तो 7 3 21, और 7 में से 3 गए 4। क्लियर है ना। तो देखिए अब ये माइनस माइनस मिला है, आपको क्या मिला है, माइनस माइनस। माइनस माइनस पर क्या आता है, माइनस माइनस पर ये देखिए यहाँ पर थोड़ी सी ये एरर होगी, माइनस माइनस के जो फैक्टर होते हैं वो प्लस माइनस होते हैं। क्या होते हैं, प्लस माइनस। तो माइनस माइनस पर क्या बनेगा, ये प्लस और माइनस बनेंगे, ठीक है।
तो ये प्लस में होगा, ये माइनस में होगा। अब यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर का कोई भी गुणांक नहीं है तो इसके बटे में तो कुछ आएगा नहीं। अगर इसका गुणांक कुछ भी होता, 2 होता, 3 होता, तो वो गुणांक बटे में आ जाता। ठीक है, तो ये दोनों संख्या किसके बराबर है? एक्स के बराबर। अब देखिए गुणनखंड क्या आएंगे निकल के, प्लस के साथ इधर आएंगे तो माइनस के साथ हो जाएंगे, माइनस के 3 इधर आएंगे तो ये प्लस के 3 हो जाएंगे। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21 के ये गुणनखंड निकल के आ गए। ठीक है, तो हमें कहीं पर भी अगर द्विघात समीकरण दी है और उसके फैक्टर करने के लिए हमें इन रूलों का अगर हम यूज करें तो थोड़ा हमें सॉल्यूशन अच्छे से मिल सकेगा। ठीक है, तो देखिए अगले चलते हैं, इनको जल्दी से नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि ये चीज़ आंशिक भिन्न में बहुत काम आने वाली है। ठीक है ना। देखिए पहला सवाल, इंटीग्रेशन x बटे x प्लस 1 और x प्लस 2 और dx ये दिया है। तो ऊपर फंक्शन कुछ भी हो, बस शर्त ये होनी चाहिए कि ऊपर घाते कम हो, नीचे घाते ज़्यादा हो। तो ऊपर एक घात नीचे x की गुणा एक्स स्क्वायर, तो नीचे एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको हम सीधे आंशिक भिन्न में तोड़ सकते हैं। कैसे तोड़ेंगे देखिए, a बटे पहला फैक्टर कितना है x प्लस 1 और dx प्लस b बटे दूसरा फैक्टर क्या है x प्लस 2। ये हमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि यहाँ पर जो हर में जो फैक्टर हैं वो नॉन रिपीटेड हैं। क्या हैं? नॉन रिपीटेड हैं, जो कि हमने आपको बताया नॉन रिपीटेड में क्या करेंगे, a बटे पहला फैक्टर प्लस b बटे दूसरा फैक्टर। अगर फैक्टर नॉन रिपीटेड है तो ठीक है ना। अब देखिए, अब ये जो चीज़ है किसके बराबर आई है? ये अपनी जो चीज़ ये है x बटे में x प्लस 1 और x प्लस 2, इसके बराबर क्या आया? a बटे पहला फैक्टर प्लस b बटे दूसरा फैक्टर, ये निकल के आया है। ये चीज़ इसके बराबर है। ठीक है, अब यहाँ से हमें क्या काम करना पड़ेगा, a और b की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। a और b की जो वैल्यू आएगी वो हम इसमें पुट कर दें और सीधे इसका इंटीग्रेशन कर लें। ठीक, तो x बटे में x प्लस 1 x प्लस 2 बराबर, अब देखो इसका एलसीएम ले लें, कितना आएगा? x प्लस 1 और x प्लस 2 आएगा। ठीक है, जब हर अलग अलग होते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो एक ही इससे करेंगे, तो a x प्लस 2 प्लस इसकी b x प्लस 1। ठीक है, अच्छा बटे से ये बटे वाला बराबर में कैंसिल हो जाएगा, नीचे से नीचे कैंसिल हो जाएगा, ऊपर का ऊपर से कैंसिल हो जाता है। ठीक है, किसमें? अगर संख्या बटे में है और बराबर में है तो नीचे से नीचे कैंसिल, ऊपर का ऊपर कैंसिल। तो अपना बचा x बराबर a x प्लस 2 प्लस b और x प्लस 1, ये आया निकल के। ठीक है, अब हम क्या करें, इसको आप इक्वेशन फर्स्ट दे सकते हैं। अब इसके दो तरीके हैं, या तो आप यहाँ से x प्लस 1 बराबर 0 पुट कर लें, x बराबर -1, या तो ये वैल्यू लगा दें और एक x बराबर -2। ठीक है, और एक तरीका क्या है, अच्छा ये जो तरीका है ये हर जगह लागू नहीं हो सकता। अगर मान लिया नीचे कोई द्विघात समीकरण ऐसे आ गई जिसके फैक्टर नहीं हो रहे हैं तो आपको इस वाली विधि से a b c के मान निकालना थोड़ा मुश्किल है। तो देखिए, तो हम क्या कर सकते हैं, दूसरी विधि यह है जिसको हम एंटीबायोटिक विधि बोलेंगे, कि जैसे मान लिया चाहे आपके लिए द्विघात समीकरण नीचे आ जाए जिसके फैक्टर नहीं होते हो, या एक एक घात वाले इस प्रकार से फैक्टर आ जाए। ठीक है, तो वो एंटीबायोटिक तरीका क्या है आपका, तो वो एंटीबायोटिक तरीका यह है, देखिए पहले आप यहाँ से इसके अंदर गुणा कीजिए,
ax प्लस 2a प्लस bx प्लस b एकम b। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इन दोनों से देखिए x का कोएफिशिएंट और ये x का कोएफिशिएंट, यहाँ से अगर हम x कॉमन ले लें तो कितना बचेगा, a प्लस b बचेगा। इन दोनों में से देखिए, इसमें से और इसमें से हमने x कॉमन ले लिया तो a बचा, यहाँ से x कॉमन गया तो b बचा, प्लस 2a प्लस b और बराबर कितना है, ये x। अब हम क्या करेंगे कि दोनों ओर समान तत्वों की या समान पदों की कंपेयर कर लें, तुलना करने पर। ठीक है, तो तुलना कैसे करेंगे, देखिए यहाँ x का गुणांक कितना है, a प्लस बी। यहाँ x का गुणांक कितना है, यहाँ पर अभी कोई भी संख्या नहीं है तो कितनी मानते हैं, 1 मानते हैं। कितनी मानते हैं, 1। और देखिए 2a प्लस बी, ये अचर पद है, 2a प्लस बी क्या है, ये अचर पद है। यहाँ अचर पद क्या है, कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 0 हुआ। ठीक, तो इसको मैं समीकरण 2 मान लूँ और इसको मैं समीकरण 3 मान लूँ। अब समीकरण 2 और 3 को जब आप सॉल्व करें, 2 और 3 को सॉल्व करें तो यहाँ से a और b की वैल्यू निकल के आएगी। ठीक है, तो समीकरण 2 व 3 से ये आप देखें तो a प्लस बी बराबर कितना है, 1 है, और 2a प्लस बी बराबर ये कितना है, ये 0 है। ठीक, तो इनके चिन्ह अपोजिट कर लें, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये कैंसिल हो गए। 2a में से एक a तो माइनस a बची, 1 माइनस 0 1 बचा, तो a की वैल्यू आपकी यहाँ कितनी निकल के आएगी, माइनस की 1। a की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, माइनस की 1। ठीक है, अब आप क्या करें, b की वैल्यू निकाल लें, तो b की वैल्यू देखो कैसे आएगी, a प्लस समीकरण 1 से देखें, या मैं यहाँ लिख देता हूँ कि a का मान समीकरण 2 में रख दें, 2 में रखने पर जब हम 2 में रखेंगे, 2 क्या है, a प्लस बी, 2 क्या है, a प्लस बी बराबर 1। ठीक है, अब a की वैल्यू हमें पता कितनी है, -1 प्लस b बराबर 1, तो 1 ये उधर जाकर प्लस हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, तो b की वैल्यू कितनी आ गई, 2। तो हमें a और b की दोनों वैल्यू मिल चुकी हैं। अब क्या करें, अब देखिए इंटीग्रेशन a की वैल्यू क्या आई, यहाँ लिख दें, अतः a की वैल्यू क्या आई, देखिए -1 कितनी आई, -1 अपॉन x प्लस 1 और dx, प्लस b की वैल्यू कितनी आई, 2 आई, और ये x प्लस 2 और dx। ठीक है, इस माइनस को आप बाहर कर लें, तो इंटीग्रेशन 1 अपॉन x प्लस 1 और dx, प्लस यहाँ से 2 बाहर निकाल लें, 1 अपॉन x प्लस 2 और dx, तो ये फार्मूला बन गया 1 अपॉन, ये x का काम कर रहा है, ये भी x का काम कर रहा है। ठीक है, तो 1 अपॉन x, x की जगह क्या है, x प्लस 1, तो ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन x लॉग मॉड x, और x की जगह कितना, x प्लस 1। ठीक है, प्लस 2, 1 अपॉन x, x की जगह क्या है, लॉग मॉड x प्लस 2। क्लियर है ना, तो चाहो तो ये प्लस वाले पहले लिख लो, माइनस वाले बाद में, या फिर सेम ऐसे छोड़ दो, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, चलिए नोट करो जल्दी से। ठीक है, चाहो तो इसको हम थोड़ा और भी बढ़ा सकते हैं, यहाँ छोड़ दोगे ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका। चाहो तो इसको आप थोड़ा अगले भी बढ़ा सकते हैं, कैसे करके देखिए, ये आपके माइनस के लॉग x प्लस 1 है ना, आपको पता है कि लॉग में जो घात होती है वो पहले आ जाती है, जैसे लॉग m/n है तो ये जो घात है वो पहले आ जाएगी, सही है। और कोई भी संख्या पहले है तो इसका मतलब लॉग के पहले, इसका मतलब वो घात है, क्या है, घात है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, लॉग x प्लस 2, x प्लस 2 और प्लस c, ऐसे भी लिख सकते हैं। और इसको अगर आप लॉग x प्लस 2 का स्क्वायर माइनस के लॉग x प्लस 1
इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं प्लस सी। अब एक फार्मूला और बन गया, कौन सा बना, आपको पता है लॉग एन मान से लॉग एन, ठीक, ये क्या होता है लॉग एम बटे एन होता है ना, इसको यूज कर दो तो लॉग क्या आएगा, एम की जगह क्या है एक्स प्लस 2 का स्क्वायर और एन की वैल्यू क्या है एक्स प्लस 1, तो इसको हम ऐसे भी शो कर सकते हैं, लेकिन आप यहाँ छोड़ सकते हैं, बिल्कुल पूरे नंबर पूरे मार्क्स आपको मिलेंगे, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, दूसरा इंटीग्रेशन 1/x² माइनस 9 और dx, ठीक। देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं x², 9 को हम 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब ये यहाँ पर एक सूत्र बन रहा है a² माइनस b², तो इसको क्या करते हैं एक बार जोड़ लेते हैं और एक बार क्या करते हैं इसको घटा लेते हैं, ठीक है ना। तो हम भी इसको क्या कर सकते हैं 1/x प्लस 3 और x माइनस 3 लिख सकते हैं ना और dx। अब देखिए इसको आंशिक भिन्न में तोड़ लें, पार्शियल फ्रैक्शन में इसको तोड़ लें, तो कैसे तोड़ेंगे देखिए a बटे पहला फैक्टर dx प्लस b बटे दूसरा फैक्टर x माइनस 3, x प्लस 3 और x माइनस 3 और dx, ठीक। ये क्यों किया ऐसा, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो आपके फैक्टर हैं वो फैक्टर नॉन रिपीटेड हैं, फैक्टर रिपीट नहीं हो रहे हैं। देखिए यहाँ पर प्लस है यहाँ पर माइनस, तो ये रिपीट नहीं हो रहा है। अगर दोनों में चिन्ह भी समान होते और संख्या भी समान होती तो रिपीटेड होते, क्लियर है ना। अब देखिए तो ये जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, ये 1/x प्लस 3 और x माइनस 3, ठीक। ये किसके बराबर है a बटे x प्लस 3 प्लस b बटे x माइनस 3। अब देखिए जब इसका हम एलसीएम लेंगे इधर का तो सेम रहेगा, अब इधर का क्या एलसीएम कितना आएगा x प्लस 3 और x माइनस 3। जब हर अलग अलग होते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो इसकी इससे कर ही लो ax फिर इसकी से माइनस 3a प्लस इसकी से bx प्लस 3b, ठीक है ना। अब बराबर में नीचे से नीचे ये कैंसिल हो जाएगा सेम, इसलिए क्या बचा 1 बचा, इधर इसमें से देखिए इन दोनों में से x कॉमन आ रहा है, क्योंकि यहाँ x का कोएफिशिएंट a, यहाँ x का कोएफिशिएंट b, तो x कॉमन आएगा, क्या बचा a प्लस b बचा और प्लस के 3b और माइनस का 3a प्लस 3b माइनस का 3a ये बचा। अब क्या करें दोनों ओर समान पदों की तुलना कर लें, क्या कर लें पदों की तुलना करने पर, जब समान पदों की तुलना करेंगे तो क्या आएगा देखना, यहाँ x का गुणांक कितना है a प्लस b और यहाँ x का गुणांक क्या है ही नहीं, तो क्या आएगा 0, ठीक। दूसरा यहाँ अचर पद देखिए कितना है 3b माइनस 3a और यहाँ x का गुणांक कितना है 1 है, कितना है 1 है, ठीक। अब इसको आप सॉल्व कर लें, इसका नाम दे सकते हैं, ये इक्वेशन आपकी फर्स्ट हो गई और ये इक्वेशन आपकी सेकंड हो गई। समीकरण 1 और 2 को हल करें, तो हम क्या करें देखिए समीकरण 1 में तो आप कोई एक पद बराबर कर लें, तो समीकरण 1 में आप 3 से गुणा करें, 3 से गुणा करके समीकरण 2 के साथ हल कर लें। हल करने पर तो समीकरण 1 में 3 से गुणा तो कितना आ जाएगा 3a आ जाएगा और ये 3b आ जाएगा, ठीक है। 3 से गुणा की बराबर 0, ये सेम।
तो ये ए वाले पहले लिख लो, -3a + 3b बराबर 1 है। तो देखो बिना चिन्ह बदले ये कट रहा है, 3b ये हो गया 6b बराबर 1। तो b की वैल्यू कितनी आ गई 1/6। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी। अब देखिए इससे देखो a प्लस b बराबर कितना है 0 है। जब यहाँ पे b को उधर ले जाओगे तो माइनस की b हो जाएगी। तो a की वैल्यू क्या आई -b की वैल्यू 1/6। तो a की वैल्यू 1/6 और a की वैल्यू -1/6, b की वैल्यू +1/6। ठीक है। अब क्या करें, अब a और b की वैल्यू जहाँ फ्रैक्शन बनाई थी, सही है, जहाँ आंशिक भिन्न हमने बनाई थी वहाँ लगा दीजिए आप लोग। ठीक, ये बनाई थी, ये वाली देखिए, ये बनाई थी, क्या है इंटीग्रेशन a बटे x + 3 और dx प्लस b बटे x - 3 और dx। तो a की वैल्यू क्या है माइनस की 1/6, a की वैल्यू -1/6 तो बाहर कर लीजिए आप 1/x + 3 और dx। इसकी वैल्यू प्लस की 1/6 से बाहर कर ली हमने, तो x - 3 और dx। ठीक है ना। 1/, ये x का काम कर रही है, किसका x का। तो 1/x क्या है log mod x, x की जगह है x + 3 तो ये लिख देंगे प्लस 1/6 log mod x - 3 प्लस c। इन दोनों में देखिए आप 1/6 तो कॉमन आ रहा है ना, तो प्लस वाले पहले लिख लो log mod x - 3 और माइनस वाले बाद में लिख लो log mod x + 3। ठीक है, प्लस c। सूत्र लगा दें log mod, देखो माइनस वाली लॉग में जो माइनस वाली संख्या होती कहाँ जाती है अपॉन में, तो x - 3 ऊपर और x + 3 नीचे प्लस c। चलिए जल्दी से नोट कर लें। अगर आपको यहाँ दिक्कत हो रही है तो सूत्र में लिख देता हूँ, देखिए log m बटे n क्या होता है, log m माइनस के log n, जो बटे वाली संख्या है वो माइनस में चली जाती है, अगर माइनस में तो बटे में आ जाएगी। ठीक है ना। तीसरा क्वेश्चन, इंटीग्रेशन 3x - 1 अपॉन x - 1 x - 2 और x - 3। ठीक, और dx। तो यहाँ पर भी देखिए फैक्टर कैसे हैं, फैक्टर यहाँ पर भी नॉन रिपीटेड हैं। जब नॉन रिपीटेड फैक्टर है तो हमें क्या काम करना है, a बटे पहला फैक्टर प्लस dx भी लगाओ प्लस इंटीग्रेशन b बटे दूसरा फैक्टर dx इंटीग्रेशन c बटे तीसरा फैक्टर और dx। क्लियर है ना। अब ये देखिए ये जो फ्रैक्शन हमने बनाएंगे वो किसके बराबर हैं, ये हैं 3x - 1 बटे में x - 1 x - 2 और x - 3, किसके a बटे x - 1 प्लस b बटे x - 2 प्लस c बटे x - 3, ये है। ठीक है ना। तो इसका आप एल्शियम ले लें। एल्शियम कितना आ गया देखिए, इधर देखिए एल्शियम कैसे लेंगे। एल्शियम ये x - 1 x - 2 और x - 3, जिनका लासा लेते हैं उसी से इस लासा को हम डिवाइड करेंगे, काटेंगे। x - 1 से x - 1 कट गया, क्या बचा x - 2 बचा और x - 3 बचा, ये लिख दिया। a तो पहले से है ही, ठीक, प्लस x - 2 से x - 2 कट गया, क्या बचा b तो है ही, x - 1 और x - 3 प्लस c। ठीक है, x - 3 से x - 3 कट जाएगा, कितना बचा
x माइनस 1 और x माइनस 2 इस प्रकार से, ठीक है। और इधर क्या है अपना, यह है x माइनस 1, x माइनस 2 और x माइनस 3 ये है, और ऊपर है 3x माइनस 1। तो ये चीज़ इससे ये कैंसिल हो गई ना, ठीक। तो ये बचा अपना 3x माइनस 1, इधर क्या है x माइनस 2, x माइनस 3 a प्लस b x माइनस 1, x माइनस 3 प्लस c x माइनस 1 और x माइनस 2 ये बचा। इसको हम समीकरण 1 दे सकते हैं। तो देखिए एक तरीका मैंने क्या बताया था कि आप यहाँ से x माइनस 1 के बराबर 0, x माइनस 2 के बराबर 0, x माइनस 3 के बराबर 0, आप प्रत्येक फैक्टर के बराबर 0 रखकर उसकी वैल्यू निकाल कर इस वाले समीकरण में रख सकते हैं। और एक दूसरा तरीका मैंने बताया कंपेयर वाला, तुलना वाला, कि तुलना से भी हम वैल्यू निकाल सकते हैं। चलो एक आध मैं इससे कर देता हूँ पहले वाले तरीके से, ठीक है। तो चूंकि इसमें x माइनस 1 है ना, यहाँ बता देता हूँ x माइनस 1 है, चलो लिख ही देते हैं। x माइनस 1 बराबर क्या लें 0, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी। फिर x माइनस 2 बराबर क्या लें 0, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी +2। फिर तीसरी x माइनस 3 बराबर क्या लें 0, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी +3। जो चूँकि x बराबर 1, 2, 3 क्रमशः समीकरण 1 में रखने पर एक एक करके रख लीजिए आप, एक एक पहले 1 लगाइए, फिर 2 लगाइए, फिर 3 लगाइए, ठीक है। तो पहली कंडीशन देखिए, सबसे पहले हमने x बराबर कितना लगाया 1 लगाया, तो 3 × 1 3 गुणा 1 माइनस 1 बराबर। अब देखो x माइनस 2 है ना, तो x की जगह 1 माइनस 2 1 माइनस 3 a प्लस b 1 माइनस 1 1 माइनस 3 प्लस c 1 माइनस 1 और 1 माइनस 2 इस प्रकार से। तो 3 कम 3, 3 में से गया कितना बचा 2 बचा, ये कितना बचा 2 में से गया माइनस का 1 बचा गुणा ये माइनस का 2 बचा और b बचा, सॉरी a बचा, ठीक है। प्लस अब देखो 1 माइनस 1 0 और 0 के गुणा इससे और b से करेंगे क्या आएगा 0 आएगा। ऐसे ही 1 माइनस 1 0, 0 के गुणा इस ब्रैकेट से करेंगे और c से करेंगे क्या आएगा 0 के गुणा पे 0 मिलेगा, ठीक। तो ये आ गया 2 बराबर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 एकम 2a, तो a की वैल्यू अपनी आ जाएगी 2 एकम 2, ये कैंसिल हो जाएगा, a की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई, ठीक। इसी प्रकार से अब मैं थोड़ा सा आपको शॉर्ट में बता दूंगा हल्का सा कि अब क्या करें। अब x बराबर 2 रख लें, 2 रखने पर यहाँ कितना रखा है x बराबर, यहाँ x बराबर 1 रखा है, x बराबर यहाँ 1 रखा है, ठीक है, यहाँ 1 रखा है ये, फिर 2 रखेंगे, फिर 3। तो देखिए जब हम 2 रखेंगे तो इसमें क्या होगा 3 गुणा 2, 3 गुणा x की जगह 2 माइनस 1, समीकरण 1 में ही लगाना है, समीकरण 1 में ही लगाना है। फिर 2 माइनस 2, x की वैल्यू 2 लगाएंगे, 2 माइनस 2 0, तो ये यहाँ से आता। तो देखिए हमें x बराबर 2 रखेंगे और x पहले x बराबर 1 रखा, फिर x बराबर 2 रखेंगे, लेकिन और फिर x बराबर 3 जो मैंने यहाँ पर वैल्यू आपको निकाल के बताई है, ठीक है। तो 1 रखेंगे, x बराबर 2 रखेंगे, x बराबर 3, ये सब की सब वैल्यू समीकरण 1 में लगानी है। तो जब मैंने 1 लगाया तो a की वैल्यू 1 आई, अब 2 लगा रहे हैं तो 3 गुणा x की वैल्यू 2 माइनस 1, फिर अब यहाँ देखिए 2 लगाएंगे, 2 माइनस 2 0, तो ये पूरी 0 प्लस b यहाँ बराबर है, ठीक है। फिर b, फिर 2 माइनस 1 2 माइनस 1, फिर 2 माइनस 3 प्लस c 2 माइनस 1, फिर 2 माइनस 2, मैंने इसमें x बराबर 2 लगा दिया, ठीक है। 3 दूनी 6, 6 में से गया कितना बचा 5 बचा, तो 2 में से गया 1 बचा और 3 में से 2 गया माइनस का 1 बचा। अच्छा 2 माइनस 2 0, तो ये यहाँ तक ये पूरी 0 हो जाएगी। तो 5 बराबर कितना है b कम b, ये माइनस का b आएगा, तो b की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई माइनस के 5, ठीक है। इसी प्रकार से अब x बराबर कितना रखें 3 रखने पर
x बराबर 3 रखने पर। जब x बराबर हम 3 रखेंगे तो क्या मिलेगा, देखो 3 गुणा 3, 3 गुणा 3 -1 ये, फिर 3 - 2 और 3 - 3, ये 3 - 3 होगा तो ये 0, यहाँ से यहाँ तक क्या आएगी, 0 आएगी। प्लस b में देखिए 3 - 1 और 3 - 3, तो 3 - 3 0, ये भी b वाला भी पद क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। प्लस अब ये c बची तो 3 - 1, 3 - 1 और 3 - 2, x की वैल्यू 3 लगाई हमने, ठीक है। तो 3 3 9 9 में से गए 8, ये 0, 3 में से गए कितना बचा, 2c बचा, और 3 में से 2 गए कितना बचा, 1 बचा। तो ये 2 चौक 8, तो c की वैल्यू कितनी आ गई, c की वैल्यू आ गई 4। तो a b और c की वैल्यू हम निकाल चुके हैं। अब a b c की वैल्यू हम क्या करेंगे, इस वाली समीकरण में लगा देंगे, जो फ्रैक्शन बनाई थी उसमें a b c की वैल्यू लगा देंगे, फिर इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे। अच्छा पहले इतना आप नोट कर लें। चलिए देखिए, अतः a/(x-1) और dx इंटीग्रेशन b/(x-2) और dx प्लस इंटीग्रेशन c/(x-3) और dx, ठीक है। तो a की वैल्यू क्या आई, 1 आई, देखिए a की वैल्यू तो 1/(x-1) और dx प्लस b की वैल्यू कितनी आई है, -5, तो -5 हम यहाँ कॉमन ले लें, ठीक है, कॉमन ले लें, तो 1/(x-2) और dx। c की वैल्यू क्या आई है, 4, तो 4 बाहर ले लें, c की वैल्यू 4 आई, 4 बाहर ले लिया, x-3 और dx, ठीक है। तो 1/ ये x की जगह x-1, x-1 किसकी जगह, x की जगह, तो 1/x क्या होता है, log mod x, log mod x, x की जगह x-1 है तो x-1 लिखेंगे, -5, ये कितना आएगा, log mod x-2 प्लस ये log mod x-3 और प्लस c, ठीक है। छोड़ सकते इतना, करिए नोट जल्दी से। देखिए अगला क्वेश्चन, चौथा, इंटीग्रेशन x/में x-1, x-2 और x-3 और dx, ठीक है। ये तो चलिए इसको भी वैसे तोड़ लो, a/ पहला फैक्टर dx, b/ दूसरा फैक्टर और c/ तीसरा फैक्टर, ठीक है। तो ये चीज़ किसके बराबर देखिए, x/में x-1, x-2 और x-3 इसके बराबर है। तो a/(x-1) प्लस b/(x-2) प्लस c/(x-3। तो ये चीज़ इंटीग्रेशन को अगर हम हटा दें तो ये वैल्यू इसके बराबर है। इनका ले लीजिए एलसीएम, एलसीएम कितना आएगा, x-1 ये तो सेम ही रहेगा, इधर का लासा ले कितना आएगा, x-1, x-2 और x-3, इन तीनों का लासा ये आएगा, ठीक है। अब देखो ये तो पहले सही, तो जो जिन संख्याओं का लासा लिया है उसी लासा को उन्हीं संख्याओं से डिवाइड कीजिए। x-1 से x-1 कैंसिल हो गया, क्या बचा, x-2 बचा और x-3 बचा प्लस b, ठीक, प्लस b। तो x-2 से x-2 कट गया, क्या बचा, x-1 बचा और x-3
3 बचा, ठीक, प्लस सी, x माइनस 3 से x माइनस 3 कट गया, क्या बचा, x माइनस 1 बचा और x माइनस 2 बचा। तो ये चीज़ इससे तो कैंसिल हो जाएगी। तो x बराबर a x माइनस 2 और x माइनस 3 प्लस b x माइनस 1 और x माइनस 3 प्लस c x माइनस 1 और x माइनस 2, इसका हम समीकरण एक नाम दे दें। तो जब आपके फैक्टर नॉन रिपीटेड हों, कैसे हों, जब आपके फैक्टर नॉन रिपीटेड हों तो हमने जो दूसरा तरीका बताया, जिस तरीके से पहला क्वेश्चन कराया, उसी से अगर हम बात करें तो x बराबर x माइनस 1 बराबर 0, तो x की वैल्यू +1, फिर x माइनस 2 बराबर 0, तो x की वैल्यू प्लस की 2, फिर x माइनस 3 बराबर 0, तो x की वैल्यू +3। तो x की वैल्यू 1 2 3 एक एक करके समीकरण एक में लगा दें, ए बी सी की वैल्यू निकल के आ जाएगी, ठीक है। तो देखें x बराबर 1 समीकरण एक में रखने पर, रखें एक में, तो देखो x बराबर 1 लगाया। और एक बात मैं आपको और बताऊं कि अगर x माइनस 1 a के नीचे है तो a की टर्म 0 नहीं होगी, बाकी टर्म 0 हो जाएंगी। अगर x माइनस मतलब जो b के नीचे फैक्टर है, जो b के नीचे फैक्टर है, ठीक है, अगर हम b की वैल्यू की बात करें तो इसके नीचे x माइनस 2, अगर ये वाला फैक्टर लेंगे तो जिसके नीचे का फैक्टर लेंगे, a के नीचे का लेंगे तो a 0 नहीं होगी, b के नीचे का लेंगे तो b 0 नहीं होगी, c के नीचे का फैक्टर लेंगे तो c 0 नहीं होगी, ठीक है, और बाकी सब 0 हो जाएंगे। इतना ध्यान रखें आप, ठीक है। तो x की वैल्यू 1 लगाई, x की वैल्यू 1 लगाएंगे, -2 1 लगाएंगे, 1 - 3 प्लस b, तो देखो 1 x की वैल्यू 1 1 - 1 0, तो इसकी गुणा इससे 0 हो जाएगी, ठीक है, 0 प्लस ऐसे ही c 1 - 1 0 0 की गुणा से करेंगे तो ये भी क्या आएगा, 0 आएगा। तो a ये माइनस का 1 बचेगा, माइनस का 1 बचा और ये माइनस का 2 बचेगा, बाकी ये सब क्या हो गई, 0 हो गई। तो a 2 एकम 2 माइनस माइनस प्लस 2 1 दूनी 2 हुआ 2a, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2 निकल के आ गई, कितनी आ गई, 1/2। अब इसी प्रकार से x बराबर अब कितना रखें, 2, किसमें, समीकरण एक में रखने पर, रखो समीकरण एक में। तो समीकरण एक में रखेंगे तो आप डायरेक्ट अब कर सकते हैं, x बराबर 2 लगाया, बाकी अब x बराबर 2 कहाँ से लगाया, यहाँ से लगाया, तो b वाला जो फंक्शन होगा उसको छोड़कर बाकी a और c का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये a वाला है तो ये क्या हो जाएगा, a × 0 प्लस ये वाला 0 नहीं होगा क्योंकि b का ही निकाला है, तो b x की वैल्यू कितनी है, 2 - 1 2 - 3 प्लस अब c का भी 0 हो जाएगा, c × 0, b के नीचे का लिया है मान तो b छोड़कर बाकी 0, c के नीचे का लिया है तो इसको छोड़कर बाकी ये दोनों 0, ठीक है। तो कितनी आई, 2 बराबर ये b × 2 में से गया 1 और 3 में से 2 गए, माइनस का 1, ठीक है। तो b की वैल्यू कितनी आई, देखो 2 बराबर ये तो माइनस का b आया, तो कह सकते हैं b बराबर -2, b की वैल्यू आ गई। अब x बराबर, अब कौन सी वैल्यू ले लें, 3, x बराबर 3 समीकरण किस में, एक में रखने पर, रखो फिर से एक में। तो x बराबर 3 लिया, तो यहाँ से लिया ना, तो c वाली टर्म छोड़ के बाकी a और b दोनों 0 हो जाएंगी, तो a वाली भी 0 हो जाएगी, b वाली भी 0 हो जाएगी, प्लस c 0 नहीं होगी, तो c x की वैल्यू 3 - 1 और x की वैल्यू 3 लगाओ, 3 - 2, ठीक। तो 3 बराबर ये 0 ये 0, तो 3 में से गए 2c × 3 में 2 गए 1, तो c की वैल्यू कितनी आ गई, 3/2। तो देखिए a b c की वैल्यू निकल कर आ चुकी है। अब a b c तीनों की वैल्यू हम जो फ्रैक्शन बनाइए, जो आंशिक भिन्न बनाइए, उसी में लगा दें, ठीक है। इतना नोट कर लें जल्दी से।
चलिए, तो हमें क्या प्राप्त है, a बटे एक्स माइनस 1 और dx इंटीग्रेशन b बटे एक्स माइनस 2 और dx इंटीग्रेशन c बटे एक्स माइनस 3 और dx। ठीक है, तो a की वैल्यू कितनी आई, 1/2, तो 1/2 बाहर कर लो, इंटीग्रेशन 1/x माइनस 1 और dx प्लस b की वैल्यू कितनी आई है, b की वैल्यू -2, तो -2 को बाहर कर लो, सही, इंटीग्रेशन 1/x माइनस 2 और dx। c की वैल्यू कितनी है, 3/2, तो 3/2 बाहर कर लो, प्लस 3/2 बाहर कर लो, इंटीग्रेशन 1/x माइनस 3 और dx। ठीक, कर लो, 1/2 1/, ये x की वैल्यू है, x की जगह x माइनस 1 है, तो 1/x क्या होता है, log mod x, और log mod x, और x की जगह कितना, x माइनस 1, तो x माइनस 1 लेंगे, प्लस -2 1/x माइनस 2, तो x माइनस 2 किसकी जगह, x की जगह, तो 1/x हुआ ना, 1/x क्या होता है, log mod x, log mod x, तो x की जगह कितना है, x माइनस 2 प्लस 3/2, ये कितना, log mod x माइनस 3 और प्लस c। चलिए नोट करें जल्दी से, प्लस के 3x प्लस 2 और dx। अब देखिए नीचे द्विघात समीकरण आ गई, नीचे क्या आ गई, द्विघात समीकरण आ गया। अगर यहाँ इसके पूरे फैक्टर आप दिखाते हैं तो क्वेश्चन जो है बहुत अच्छे खानदान से बन जाएगा, बहुत लेंथी हो जाएगा। तो इसको हमने कुछ शॉर्ट करने का एक तरीका बताया था। क्या बताया था कि इसकी अगर मैं अलग से आपको बताऊँ 3x प्लस 2 प्लस 3x प्लस ये, तो अचर संख्या अगर प्लस में है, अचर संख्या प्लस में है तो गुणा करके 2 आए और जोड़ के 3 आए। अगर ये अचर संख्या माइनस की होती तो घटाकर x का गुणांक है, और अचर संख्या प्लस की है तो जोड़कर x का गुणांक है। ठीक है, तो देखिए 2 और 1, 2 एकम 2 गुणा कर दें तो ये गुणा पे आनी चाहिए और ये किस पे आनी चाहिए, जोड़ पे आनी चाहिए। तो 2 और 1 3 हो जाएगा, और 2 की 1 की गुणा करेंगे तो 2 एकम 2 हो जाएगा। दोनों बातें फंस रही हैं। ठीक है, अब देखिए ये प्लस और प्लस मिला है, प्लस प्लस पर क्या होता है, माइनस माइनस। ये तो बताया था आपको, किसके बराबर होगा, x के बराबर होगा। अगर यहाँ एक्स स्क्वायर का कोई भी कोएफिशिएंट होता, कोई भी गुणांक होता, तो उस गुणांक से इसको हम भाग कर देते, नहीं है तो नहीं करेंगे। ठीक है, तो 2 को इधर ले आएंगे तो x प्लस 2 हो जाएगा, 1 को इधर लाएंगे तो x प्लस 1 हो जाएगा। इसको हम इस प्रकार से दिखा सकते हैं। ठीक है, तो देखिए 3x अपॉन इसके फैक्टर कितने लिख सकते हैं, x प्लस 1 और x प्लस 2, ठीक, और dx। अब इसको हम क्या करें, आंशिक भिन्न में तोड़ लें। आंशिक भिन्न क्या है, a अपॉन पहला फैक्टर और dx, b अपॉन दूसरा फैक्टर और dx। ऐसा क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर जो फैक्टर हैं, जो गुणनखंड है वो नॉन रिपीटेड है। कैसे नॉन रिपीटेड हैं, तो इसको हम a बटे पहला फैक्टर और b बटे दूसरा फैक्टर लिख सकते हैं। ठीक, चलिए अब ये जो पार्शियल फ्रैक्शन थी बोले तो जो आंशिक भिन्न थी वो किसके बराबर है, वो है 3x बटे में एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। ठीक है, और ये a बटे एक्स प्लस 1, b बटे एक्स प्लस 2। ठीक, इसका एलसीएम कितना आएगा, x प्लस 1 आएगा और x प्लस 2 आएगा। तो जब हर अलग अलग है तो कहीं से गुणा कर लो, a की x से ax, a की 2 से 2a, b की x से bx और b एकम b, इतना आएगा। ठीक है, और इधर क्या है, अच्छा इसके अगर हम फैक्टर करें तो यही तो बनेंगे, क्या बनेंगे, x प्लस 1 और x प्लस 2, यही तो बनेंगे। ठीक है, तो बराबर ये चीज़ आई है। ठीक है, ऊपर कितना है 3x, अब ये चीज़ तो इससे कैंसिल होगी ना होगी। ठीक, तो कितना है 3x बराबर, आप यह देखिए यहाँ पर x का गुणांक a है, यहाँ x का गुणांक क्या है, b है, तो x हम कॉमन ले लें, क्या बचा, a बचा प्लस b बचा, 2a
प्लस बी। अब क्या करें, दोनों ओर समान पदों की तुलना कर लें। क्या कर लें, तुलना करने पर। जब दोनों ओर हम समान पदों की तुलना करेंगे तो कैसे करेंगे, यहाँ x का गुणांक कितना है, देखिए a प्लस बी है, और यहाँ x का गुणांक कितना है, 3 है। यहाँ देखिए 2a प्लस बी क्या है, अचर पद है, और यहाँ अचर पद क्या है, यहाँ कुछ भी नहीं है, तो क्या मानेंगे, 0 मानेंगे। क्या मानेंगे, 0 मानेंगे। अब इस समीकरण को, इस समीकरण, इनके नाम चाहो तो दे सकते हो। इसका नाम मैं 1 दे सकता हूँ और इसका नाम समीकरण 2 दे सकता हूँ। अब समीकरण 1 व 2 को हल कर लें। समीकरण 1 व 2 को हल करने पर करो तो देखो a प्लस बी बराबर कितना है, 3 दे रखा है, और 2a प्लस बी बराबर कितना है, 0। चिन्ह उलट लो, माइनस प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये कैंसिल हो गए। जब चिन्ह बदलते हैं तो ऊपर नीचे का देखेंगे, बीच से कोई भी मतलब नहीं है। ठीक, अब 2a में से एक है, क्योंकि ये प्लस की है माइनस की है, तो माइनस की a बची। 3 में से 0 घटाओ तो 3 बचा, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस की 3 आ गई, माइनस की 3 आ गई। अब यही वैल्यू चाहे समीकरण 1 में लगा दो, चाहे समीकरण 2 में लगा दो, आपको b की वैल्यू मिल जाएगी। तो देखें समीकरण 1 में क्या है, a प्लस बी बराबर कितना है, 3 दिया है। अब a की वैल्यू कितनी है, -3 प्लस b बराबर 3। तो माइनस के 3 जब उस पार जाएंगे तो किस में हो जाएंगे, प्लस के, तो 3 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। क्लियर है ना। अब a और b की वैल्यू जो आंशिक भिन्न बनाई है उसी में लगा दें। ठीक, अतः इंटीग्रेशन a अपॉन एक्स प्लस 1 और dx प्लस इंटीग्रेशन b अपॉन एक्स प्लस 2 और dx। ठीक, तो a की वैल्यू क्या है, माइनस के 3, a की वैल्यू है माइनस के 3, तो माइनस के 3 बाहर ले लें, a की वैल्यू -3 बाहर ले ली, x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 और dx, प्लस b की वैल्यू क्या है 6, तो 6 को हम बाहर ले लें, b की वैल्यू 6 बाहर आ गई, 1 अपॉन एक्स प्लस 2 और dx। क्लियर, माइनस के 3 भाई 1 अपॉन, ये पूरी वैल्यू किसकी है, x की जगह है x प्लस 1, तो क्या आएगा, लॉग मॉड x आता है ना, तो x की जगह +1 है तो +1 लगा देंगे, x प्लस 1 प्लस 6 लॉग मॉड x प्लस 2, अब प्लस c, चाहो तो प्लस वाले पहले लिख लो, 6 लॉग x प्लस 2 माइनस के 3 लॉग x प्लस 1 और प्लस c। चलो नोट करो जल्दी से। देखिए इसमें अगर कभी कभी इस क्वेश्चन में इस प्रकार से भी आ जाता है, इंटीग्रेशन 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस के 3x प्लस 2 और dx। अगर 3x की जगह 2x आ जाए, 3x की जगह 2x आ जाए तो आपको क्या काम करना पड़ेगा, तो यहाँ पर आप 2 कर दोगे, यहाँ आप 2 कर दोगे, चलो ये तो ऐसे ही रहने दो। यहाँ पर जैसे ये 3 था तो यहाँ पर 2 करना है आपको, तो यहाँ 2 आ जाएगा, माइनस के 2 आ जाएगा। तो जब माइनस के 2 ये लगाएंगे, माइनस के 2 लगाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल सेम इसी तरीके से आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल चाहे 3x आ जाए या 2x आ जाए, दोनों का तरीका सेम होगा, बस ये 3 की जगह क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर ये b की वैल्यू थोड़ी चेंज हो जाएगी, बाकी सब x प्लस 2 एक्स प्लस 1 ये सब सेम रहेगा। क्लियर है ना। ठीक, देखिए छठा क्वेश्चन, इंटीग्रेशन 1 माइनस एक्स स्क्वायर
अपॉन एक्स 1 माइनस 2x और dx। देखिए, अगर आपको अच्छे से समझ आ रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में शेयर अवश्य कर दें। ठीक है। देखिए, अब यहाँ की बात करें हम, x और x की मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x² होगा, ऊपर भी स्क्वायर में। कहने का मतलब है कि अंश और हर में जब घातें बराबर हो जाएं या अंश में घात ज़्यादा हो जाए और हर में घात कम रह जाए, या तो ऊपर ज़्यादा हो जाए या ऊपर नीचे की घातें बराबर हो जाएं, तो आपको एक छोटा सा काम और करना पड़ेगा। वो छोटा सा काम क्या है कि आप हर से अंश को भाग करोगे। पहले क्या करोगे? अंश को हर से भाग करोगे। तो देखिए, इसको थोड़ा सा और थोड़ा सॉल्व कर लें। क्या है कि x से कम x माइनस इसकी से करेंगे तो 2x² और dx इतना होगा। तो हर देखिए ऊपर नीचे के घातें बराबर हो गई हैं, तो आपको भाग करनी पड़ेगी x माइनस 2x²। इससे किसके लिए? 1 माइनस x² के लिए। ठीक है। तो हमें क्या काम करना होगा? इस x² के बराबर, मतलब हम क्या करें कि यहाँ पर x² के बराबर संख्या आए, तो आप यहाँ पर 1/2 से भाग कर दीजिए। क्या कर दें? 1/2 से भाग कर दें। सॉरी, यहाँ 1/2 से 1/2 बार दें। जब 1/2 बार देंगे तो बार की गुणा किससे होती है? जिससे हम भाग करते हैं उससे। तो देखो, ये x से कम x हो जाएगा और बटे में 2, फिर ये माइनस आ जाएगा, फिर इसकी अब इससे गुणा करेंगे। ठीक है। तो देखो 2x² है और 1/2 से गुणा होगी तो कितना आएगा? 2 से 2 कट जाएगा, कितना बचेगा? x² बचेगा। क्या बचेगा? x²। चिन्ह बदल लो, माइनस माइनस है तो प्लस। ठीक, ये वाली चीज़ कैंसिल होगी, हो गई। तो कितना बचा? माइनस का x/2 और प्लस का 1। चाहो तो आप ऐसे भी शो कर सकते हो कि 1 माइनस x/2 इतना बचा ये। ठीक है। तो देखिए, जैसे मान लिया 2 से भाग करनी है 5 को, तो 2 दूनी 4, मतलब 4 कैसे आए? जितने बार दिए उसी के तो गुणा कीजिए, 2 दूनी 4, कितना बचा? 1 बचा। अब क्या करते हैं, जो शेष होता है उसे ऊपर भेजते हैं, जिससे भाग करते हैं वो नीचे आता है। ठीक, उसी प्रकार से आप इसको लिखोगे। क्या लिखोगे? देखो, अब इसको क्या लिखोगे? जितने बार दिए वो लिखा, जो शेष बचा ये प्लस का 1 है, जो शेष बचा 1 माइनस x/2, शेष को ऊपर और जिससे भाग करा 2 माइनस x माइनस 2x², ये चीज नीचे आएगी। ठीक है। और dx, तो ये रफ कर देते हैं इतना। अब देखिए, इस इंटीग्रेशन के अंदर पहले आप मल्टीप्लाई कर लें, 1/2 और dx, फिर प्लस इंटीग्रेशन 1 माइनस x/2 और x माइनस 2x² और dx। ठीक है। तो 1/इंटीग्रेशन 1/2 dx प्लस 1 माइनस x/2। अब इन दोनों में से देखिए ये x तो कॉमन आ रहा है ना, तो 1 माइनस यहाँ से x बाहर आया, कितना बचा? 2x बचा और dx। तो इसको तो सेम छोड़ें, इसको हम आंशिक भिन्न में तोड़ सकते हैं, क्योंकि ये जो फैक्टर हो गए वो कैसे हो गए? नॉन रिपीटेड अपने ये फैक्टर हो गए। ठीक है। तो इंटीग्रेशन 1/2 dx प्लस a बटे पहला फैक्टर क्या है? x प्लस b बटे दूसरा फैक्टर क्या है? 1 माइनस 2x और dx ये है। तो इतनी ये, चूंकि जो a बटे x 1 माइनस x/2 बटे में x और 1 माइनस 2x, मतलब इसको हमने आंशिक भिन्न में तोड़ा है, तो ये आइए, तो ये जो वैल्यू है वो किसके बराबर है? इसके बराबर है। किसके? a बटे x प्लस b बटे 1 माइनस 2x, इसके ये बराबर है। ठीक है। तो अगर इसका हम लास्ट लें कितना आएगा? x और 1 माइनस 2x। जब हर अलग अलग होते हैं तो कहीं से गुणा, a कम a माइनस इसके से 2ax प्लस b की x से bx आएगी, और इधर क्या है अपना? ये x और 1 माइनस 2x। ठीक है।
1 माइनस एक्स बटे 2। तो ये चीज़ तो इससे कैंसिल होगी, कितनी बची 1 माइनस एक्स बटे 2। और देखो इन दोनों में x कॉमन है, कॉमन ले लिया, कितना बचा b बचा और माइनस का 2a बचा और क्या बचा प्लस का a बचा है। अब क्या करें, दोनों ओर समान पदों की क्या कर लें, तुलना करने पर, ठीक। जब तुलना करेंगे तो क्या, यहाँ देखिए अचर पद कितना है a है और यहाँ अचर पद कितना है 1 है, तो ये a की वैल्यू निकल के आ गई, ठीक। इसके बाद में यहाँ पर x का गुणांक कितना है b माइनस 2a और यहाँ x का गुणांक कितना है माइनस का 1/2, माइनस का 1/2। जैसे ये x बटे 2 है तो इसको हम x इंटू 1/2 करके ले सकते, नहीं ले सकते, बिल्कुल ले सकते हैं। तो x का गुणांक कितना आ गया 1/2 आ गया। तो b a की वैल्यू कितनी आई अपनी, a की वैल्यू यही निकालिए 1 है माइनस 1/2, तो b बराबर, अब ये 2 है, 2 जब उस पार जाएगा किस में हो जाएगा प्लस का, आइए माइनस का 1/2 पहले से, तो 2 दूनी 4, 4 से गए कितना बचा 3/2 बचा। तो b की वैल्यू भी निकल के आ चुकी है। अब बस a और b की वैल्यू लगा दें और आपका इंटीग्रेशन मिल जाएगा। तो कहाँ लगाएंगे, यहाँ देखिए, यहाँ लगाएंगे क्योंकि हमें दे रखा है, अतः इस 1/2 को हम बाहर निकालें। चलो एक बार लिखकर बता दे रहा हूँ, प्लस a बटे एक्स डी एक्स प्लस b बटे 1 माइनस 2x और dx। तो देखिए 1/2 बाहर गया, क्या रह गया 1 और dx। a की वैल्यू लगा दो, कितनी है 1/x और dx। b की वैल्यू 3/2, b की वैल्यू 3/2 बाहर आएगी, इंटीग्रेशन 1/1 माइनस 2x और dx। तो 1 का क्या होगा इंटीग्रेशन, 1 का x होता है, क्या होता है x, 1/x का log mod x प्लस 3/2, ये भी x की जगह है, x की जगह कितना x माइनस 2x, तो ये log mod 1 माइनस 2x और प्लस c, ठीक है। तो ये x से कम x कर सकते हैं आप यहाँ पर इस प्रकार से, ऐसे, ठीक। चाहो तो आप ऐसे छोड़ सकते हो, जैसा 1/2 इंटू एक्स ऐसे छोड़ सकते हो। चलिए जल्दी से आप नोट कर लें। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा हल्का सा मिस हो गया, वो क्या है कि यहाँ पर जो 1 माइनस 2x है, ये अगर 1/1 माइनस x होता ना तो सीधे log mod 1 माइनस x लिखते। अगर अब यहाँ पर जो एंगल है वो 1 माइनस 2x है, तो एंगल का भी हमें अवकलन करना होगा, तो 1 का तो 0 हो जाएगा, 1 का 0 हो जाएगा, x का 1 तो कितना आएगा माइनस का 2 बचेगा, कितना बचेगा माइनस का 2। तो एक लाइन आप यहाँ पर और बढ़ा सकते हैं, 1/2x प्लस log mod x प्लस प्लस माइनस क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा 3 और 2 दूनी 4 log 1 माइनस के 2x प्लस c। देखिए और थोड़ा क्लियर करा दूं मैं आपको, जैसे मान लिया log 1/x माइनस 2 है और एक है log mod 1 माइनस 2x माइनस 3, इस प्रकार से है, या 4 है, ठीक है। तो 1/, ये x की जगह है, x की जगह क्यों है देखिए वो भी बता रहा हूँ मैं आपको। log mod x माइनस 2 है ना, जो ये आपका ये जो फंक्शन होता है ये वाला, इसका अवकलन करते हैं, इसका क्या करते हैं अवकलन करेंगे तो 2 का 0 अक्सर क्या आएगा 1, इसलिए उसका नीचे नहीं लिखा जाता है। सपोज दैट इस प्रकार से आ जाए तो log mod 2x माइनस 3, ठीक है। अब इसका क्या करते हैं अवकलन, log का तो इंटीग्रेशन जो इसके साथ में जो एंगल टाइप का होता है, इसका क्या करेंगे, इसका करेंगे अवकलन कहाँ आएगा नीचे आएगा, तो 3 का तो 0 हो जाएगा, x का 1 कितना बचेगा 2, इस प्रकार से इसको हम दिखा सकते हैं, ठीक है ना। चलिए तो आपका ये करेक्ट आंसर होगा।